बुशरा जी, आपके वालिद साहब अहमद बशीर बहुत रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, राइटर, जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो वो रिज़ाइन कर गए, क्या ये सच है? नहीं, एक्चुअली जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त अब्बा वाज डीजी स्टेट फिल्म अथॉरिटी, विच वाज इन इस्लामाबाद। अच्छा, उसमें असलम अज़हर साहब चेयरमैन थे और कुदरतुल्लाह शहाब साहब उस वक्त सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे। सो उन्होंने आके कहा कि ये सब गैर इस्लामी है। ज़ियाउल हक ने कहा दोज़ख में चले जाएंगे जो लोग ये काम फिल्में वगैरह बनाते हैं। तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनती थी, तो वो खैर महकमा ख़त्म कर दिया गया। फिर उनको शहाब साहब ने कहा कि आप मिनिस्ट्री में आ जाएं, आके दफ्तर में बैठ जाएं, ग्रेड 22 से 19 में आ जाएं। तो उन्होंने कहा जी सॉरी, मैं चलता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद से। फिर वो लाहौर आ गए और उन्होंने कहा मैं अपना पेंसिल, उनको बल्कि पंजाबी में कहते थे, अपनी पेंसिल कंते ला के मैं चला जावांगा दफ्तर। वाह पेंसिल ना, तो हम कहते पेंसिल कहते हैं भाई, मैं तो पेंसिल ही कहती। तो वो आ गए लाहौर और आके अपना जर्नलिज्म फिर से शुरू कर दिया। अच्छा, और आप कितने साल की थी तब? मैं जिस वक्त शादी हुई थी, अच्छा, I was 20 और मेरी शादी के तीसरे महीने कू वगैरह हो गया था ना, मतलब। सही, ठीक। तो वो फिर अब्बा, मैं इस्लामाबाद में रह गई तो वो लोग लाहौर आ गए वापस। आपकी फैमिली में सब जो ख़वातीन हैं, आप हैं, सुंबल आपा हैं, नीलम आपा हैं जो मेरे साथ लाहौर में होती हैं, अस्मा आपा हैं, आप इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी टैलेंटेड सिस्टर्स हैं और आपको ये सालों से लोग आपको कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये आप में तो है टैलेंट, लेकिन आपके वालिद साहब ने घर में एक माहौल क्रिएट किया होगा इस टैलेंट की एक्सप्रेशन देख। तो कैसा था माहौल इसका? पता है क्या, बड़ा एक अजीब से, अब्बा वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। अब्बा इंतहाई मोहब्बत करने वाले और इंतहाई गुस्से वाले। अच्छा, दो चीज़ें थी, हमारी जान भी निकलती थी उनसे और हम चिपकते भी बहुत थे और वो हमको चिपके ही रहते थे हर वक्त। उनकी आदत थी कि बच्चियों को, बेटियों को लिपट के ऊपर टांग रख के पप्पियाँ करते ही जाते थे हमेशा। तो मगर जब गुस्सा एक ललकार मारी और वहीं हमारी रूह फना। बट उनके बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे जी। गाना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिखना, ये सब बहुत ही खूबसूरत काम था जिसमें हमारे घर में कोई इशू नहीं था। सिर्फ ये था कि आपने बाहर नहीं जाना, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना, शाम को घर में होना है, सूरज गुरूब हो तो आपने अपने घर में होना, ना किसी सहेली की बर्थडे पार्टी पे जाना था। सहेली की बर्थडे पार्टी नहीं, और अगर हम किसी शादी पे चले भी जाते थे अम्मी के साथ, हम खाने के बगैर आ जाते थे क्योंकि उन्होंने कहा 9 बजे के बाद देर बाहर नहीं रहना। इसका मतलब था वो कहते थे मुझे लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। सही। और उनके मुताबिक मेरी ये 4 सोनियाँ तियाँ ने थे, मैं इस तरह नहीं मतलब छड़ सकता। तो वो एक उनको बाहर लेना, वे ही वाज राइट। तो मगर हमें फिर बहुत सी चीज़ों में उलझन भी होती थी, क्या मुसीबत है, दिल तो चाहता था कि गाएं। और फिर चूँकि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो मेरे पीछे तो बड़ी टीवी की गाड़ियाँ लग जाती थी। उस वक्त खैर मुझे जाने दिया बिकॉज मैं उस वक्त फ्रॉक जो बना के गई थी। पर थोड़ी सी जब मैं बड़ी हुई तो फिर मेरी दादी वगैरह ने कहा कि भैया हम बड़ी हो गई है तो फलाना। तो मैं थोड़ी लंबी भी जल्दी हो गई थी। देन दे स्टॉप मी। अच्छा, अब्बा ने कहा कि तेनू शौक है तो चुप करके रेडियो ते जाके गा लिया कर, किसी को पता ही नहीं लगे। अच्छा, वो अलाउड था लेकिन टाइमिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस थी, वो तो सबकी होती हैं। हाँ, लेकिन आपके हमारे घर में भी मेरी बेटियों के उनके मेल फ्रेंड्स भी आते थे, मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके भी। जी, हमारे घर में ऐसा कोई मजाक नहीं। तो हम फीमेल स्कूल में थे, सही, हम कोएड में नहीं थे। मगर इवन देन जब टीवी पे काम करते थे तो प्रोड्यूसर्स का फोन भी आता था तो हमारी रूह फना हो जाती थी कि मतलब है कि ये अम्मी से बात कर लें। आपको देख के लगता नहीं है ऐसा? मेरे दिमाग में जो आपके वालिद साहब थे और आपकी अम्मी अभी हयात हैं माशाल्लाह, लाहौर में हैं, तो मुझे तो लगता था कि आप बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव। हाँ, लिबरल इस तरह थे कि हमारे घर में म्यूजिक और मस्ती मजाक और लिखना पढ़ना और हमारे घर में अदीबों शायरों का आना बैठना, वो सिर्फ प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, उस तरह हमें इंडिपेंडेंस भी दी। जैसे कि हमारे वालिद ने कभी पैसे नहीं बनाए क्योंकि हमेशा नौकरी से निकाले गए और बड़ी खुशी खुशी आती थी कि नौकरी चली गई। मसावात के एडिटर थे और भुट्टो साहब के खिलाफ लिख दिया तो उन्होंने तो निकालना ही था। तो वो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दिस। मैं सच बोलूँगा और चाहे जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस हो, उनकी इसी मामले में रिस्पेक्ट थी। तो हमें उन्होंने बस स्टॉप पे रास्ता दिखाया कि ये देखो हमने ये घर लिया, चलो भाई देखें किधर से किसको बस मिलती है। हमें उस तरह उन्होंने इंडिपेंडेंस भी थी, हमें कॉन्फिडेंस जो आया है, हमें अपने ओन पे स्कूल जाना और आना। लेकिन ये बताया कि किसी से कुछ लेके खाना नहीं है और कहीं उतरना नहीं है। 2-4 चीज़ें पक्की बताई थी। तो कुछ प्रिंसिपल्स थे उनके जो कि उस वक्त तो बड़े मुसीबत लगते थे, लेकिन आई थिंक वो ठीक थे। आपको उनसे पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया, तो वो कैसा था? नहीं, उनको पता एक दफ़ा मिला जी, और फिर पता नहीं क्या, शायद कोई किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये आया कि जी वो ज़रा अपनी बात कहते, तो उनका वापस हो गया था। मैंने अच्छा,
फिर मुझे मिल गया, तो फिर उसके बाद काफ़ी दिनों बाद आई डोंट नो, उनको शायद बेनज़ीर की हुकूमत में मिला था। ठीक। मुझे भी बेनज़ीर की, लेकिन बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत में उनको मिला था, पहली हुकूमत में मुझे मिला था। तो मैं उनको कहती थी अब्बा तो मैं सीनियर ही गया लेकिन बहरहाल वो देर सवेर तो होती है। बट बुशरा जी, आपने इतने आइकॉनिक ड्रामों में काम किया, कॉमेडीज़ में ख़ास तौर पर, और मैं उस दिन आंगन टेढ़ा देख रही थी। यूट्यूब पे अब सारा कुछ मिल जाता है। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस क्या था उस वक्त? बिकॉज अब तो वो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ना है और ना ही किसी की कैपेबिलिटी है आजकल वो चीज़ बनाने में। तो उस वक्त क्या था मैजिक? आई थिंक टाइम के साथ बहुत कुछ, सब कुछ चेंज होता है ज़िंदगी में। सिर्फ नॉट ओनली द ड्रामाज, हमारी लाइफ में और बहुत कुछ चेंज हुआ। आपके पेरेंट्स ने भी देखा बहुत कुछ चेंज होते हुए, हमारे पेरेंट्स से पहले उनके पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ। तो ज़िंदगी बदलती है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके। मगर अच्छी बात यह है कि अच्छी चीज़ों के लिए ज़िंदगी बदलती है। हमारी बेसिक जो कहना चाहिए, हमारी जो रिवायात हैं, हमारे जो भी हमारे नॉर्म्स हैं फैमिलीज़ के, या हमारे ब्रॉटअप में जो चीज़ें बेसिक होती थी वो अब चली जा रही है। तो उसका मुझे बड़ा दुख होता है। मसलन तो ठीक है, हमसे पुराने ज़मानों में तो और भी था कि जी बैठक में मर्द बैठे तो औरतें नहीं जाती। वो हमने देखा, हमारे दादा के बैठक में हमारी दादी नहीं जाती थी उनके दोस्तों में। अच्छा। हमारी अम्मी को हमारे अब्बा ने बहुत कंपेनियनशिप दी, वो अपने साथ उनको लेके हर जगह जाते थे और अदबी महफिलों में भी ले जाते थे, और फिर अजोका के ड्रामे देखने भी, और क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में भी। तो माई मदर वॉज हिज फ्रेंड। या तो वो हमने देखा कि एक आदमी इतना प्रोग्रेसिव है कि वो अपनी बीवी को हर जगह, और मेरी अम्मी बड़ी स्मार्टली ड्रेसअप होती थी, नेल्स बड़े हुए, साड़ियाँ पहनी हुई, मॉडर्न फैशन। मैं आपको बताऊँ, अभी बुशरा आपा ने मेरी साड़ी खुद आके बांधी है, मैंने बहुत बुरी बांधी थी। इसको फिक्स करना होता है, बस समझना होता है और कुछ नहीं। सो उस तरह हमने ये देखा। फिर हमारे जो हस्बैंड्स थे उन्होंने भी हमें उस तरह से नहीं कि भाई चुप जाओ या बात नहीं करनी या इसके सामने नहीं आना या उसके सामने। तो चीज़ें बदली हैं, लेकिन सब चीज़ों में मैं समझती हूँ एक चीज़ जो हमेशा रहनी चाहिए, वो आपकी अपनी जो बेसिक एथिक्स ऑफ लाइफ है, वो नहीं बदलनी चाहिए। जिसमें मैं अब थोड़ी अपसेट ज़्यादा हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा। घरों में तो मैं नहीं समझती कि अपने अपने घर का सबका माहौल है। किसी के घर में कोई किसी को तू कहता होगा, किसी को आप कहता होगा। अच्छा, मैं इत्तेफाक से बचपन से अपने बच्चों को आप ही कह के बुलाती हूँ, ठीक है। जब पंजाबी में हम बोलते हैं तो हमारी अम्मी बने हमको तू ही बुलाया कि तू ऐसे बैठ जाते, तू है खा ले। पंजाबी में तो कहते हैं, आपकी अम्मी भी शायद कहती होंगी बिकॉज यू ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो हम नानी को मतलब बचपन में, क्योंकि नई नई पंजाबी सीखी थी, तो गालियाँ भी दे देते थे, पता नहीं था कि 2-2, 3-3 साल की उम्र पे। अब मैं कैमरा पे नहीं कह सकती। आई नो। अच्छा, हमारे घर में जो बहुत ही कहीं तबाही हो जाती होगी तो हमारी अम्मी किसी को उल्लू का पट्टा ही कह देती थी, मतलब उल्लू दी पट्टी, तो ख़त्म। मतलब अब तो लोग समझते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जनरेशन के बच्चे कि जो अंग्रेज़ी में भी कुछ अल्फाज है कहना वो कूल है, इट्स ओके, राइट। बल्कि शायद उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। जी। और कभी कभी एक, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ा प्यारा एक्टर है, ऑल चिल्ड्रन आर वेरी क्लोज टू मी। आपको पता है मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत, मेरे से कोई डरता नहीं है, शुक्र है ना। मैं चिड़चिड़ी आंटी बनना चाहती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है कि कैसे सड़ी हुई आंटी नहीं। और हम तो आपके साथ सीक्रेट्स भी शेयर कर लेते हैं। हाँ, मगर मैं किसी बच्चों को ना नसीहतें करती हूँ ना उनको तो कहती हूँ कि तुम, हालांकि बच्चे कभी कभी देर में भी आते हैं, कभी टेंट्रम भी दिखाते हैं, हमें नहीं, डायरेक्टर्स को उनकी वजह से कुछ ट्रबल्स भी होती है। बट मैं, दैट्स नॉट माई एरिया, मेरा एरिया नहीं है वो डायरेक्शन जाने, प्रोडक्शन जाने। मैं क्यों बच्चे को कहूँ कि देखो बेटे तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था, तुम्हें इस वक्त में, मैं नहीं कहती। खैर नहीं, वो बात करते करते वो बच्चा ऐसी 2-4 बातें कर गया, उसे ख्याल ही नहीं रहा कि मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब बोलना ही नहीं चाहिए तो कम अज़ कम। और मैं ना ऐसे होगी कि मेरा ये दिल भी नहीं चाहा कि मैं उसको ये एक्नॉलेज कराऊँ कि तुमने क्या बात कही है। मुझे इतनी शर्म आ गई, मतलब मुझे नहीं आदत के मैं उसको कहूँ कि तुमने ये कहा, ये तो पर्सनल बातें कर रहा था। नहीं, किसी के बारे में बात, जैसे किसी को कहते हैं पानी का गिलास, उसने कोई ऐसी 2 लफ्ज बोल दिए जो कि कोई उसके ख्याल में कुछ पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला, वरना वो बहुत तमीज़ वाला है। तो मेरा मतलब ये कि ये इतना आपकी एक डेली रूटीन में ये लफ्ज़ आ चुके हैं कि वो आपको याद ही नहीं रहता कि ये कितनी बुरी बात है। ये बुरी बात है, इसको समझें। ये बुरे अल्फाज बोलना बुरी बात है, मतलब मैं इसको और किस तरह कहूँ कि ये बुरी बात। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो रिव्यूअर्स भी हैं, जो मतलब बिल्कुल खुद उधर कोई गाइडलाइंस नहीं है ना, एक्सट्रीम कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलता है, और वो फिर ज़्यादातर यूथ हैंडल करती है, क्योंकि हमें तो इतना आता ही नहीं हैंडल करना, हमारे तो दोस्तों के पास है भी नहीं। और मैंने तो अभी भी थोड़ा सा शुरू किया था तो मैं घबरा गई, क्या हो गया, बस मुझे समझ नहीं आई, बदतमीजी किसी ने इतनी की कि सीरियसली मुझे हैंडल करना नहीं आया, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। अल्लाह के फजल से किसी ने मुंह के ऊपर भी कभी ऐसे गालियाँ नहीं दी,
तो फिर आप जब पढ़ते हैं मैं जो इतने आसमान पे चढ़ी हुई थी पता नहीं मेरे तो बुत बने हुए हैं, अल्लाह जाने मैं तो पता नहीं कौन ही हूँ। तो मुझे तो सारे ऐसे ही कहते रहते, तो ये कौन उसके घटिया बातें कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो वो नहीं होनी चाहिए, ज़रूर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, फ़न भी होना चाहिए। हम तो इतना मजाक करते हैं, हम और हमारी कंपनी में लोग पेट पकड़ लेते हैं जी, मगर उसमें एक भी गंदा वर्ड नहीं होता।